सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में मैं आपके समक्ष हिंदी कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 34 युधिष्ठिर की चिंता और कामना को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ 33 किया था, जो अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने कितनी वीरता से कौरवों के साथ युद्ध किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का बदला लेने के लिए कौरवों के साथ लड़ाई की। अब हम आगे पाठ 34 में पढ़ेंगे कि युधिष्ठिर की चिंता और कामना। आप पहले की तरह अपनी पेंसिल और पुस्तक निकालें और पुस्तक में जो आपको कठिन शब्द मैं बताऊंगी उनको रेखांकित कर उनके अर्थ भी लिख लें। प्यारे बच्चों, आइए पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला किया और भी जोर का आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के उद्देश्य से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण हमला जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 भागों में बंटकर कमजोर पड़ गई, क्षीण हो गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा पागल सा होकर द्रोण पर वार आक्रमण करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक बहुत अधिक तेज बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः न काट देता। अगर सात्यकी का बाण उसे दोबारा ना काटता तो किसके प्राण ले लेता? पांचाल कुमार के। अचानक एकाएक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं, चालाक योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद स्वयं भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, अर्थात मुसीबत आई है। तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा, नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित दुखी हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता मदद करें। उसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए। नहीं तो डर है, नहीं तो भय है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध, सात्यकी की मृत्यु न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुख के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम मेहनत के बाद ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए, सोच में पड़ गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर बेचैन हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह अनुरोध करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता प्यार से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा, द्रोण का प्रण तो आप जानते ही हैं, अतः इसलिए
आपकी रक्षा का भार बोझ हमारे ऊपर है। महाराज वसुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश आगे दे गए हैं और मुझ पर भरोसा विश्वास करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोण ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो, तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हाल चाल समाचार मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी आवश्यक हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशल पूर्वक पाओ तो सिंहनाद सिंह की तरह गर्जना करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य, द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण प्रतिज्ञा है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति हर प्रकार से रक्षा कीजिएगा। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध मृत्यु किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी दुश्मन धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास भरोसा दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ और चल दिया। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। सिंह की तरह गर्जना की। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद खुशी के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक दुख के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा प्रण पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले, समझौता कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना इच्छा चाह कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम सात्यकी और अर्जुन थे वहां घोर भयंकर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था दुर्योधन भी वहां आकर आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति इस तरह उस रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के उस मोर्चे पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजित और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था।
कर्ण जो कुछ करता धीरज, धैर्य और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान ऐसा है जो सहा न जा सके हो जाता था। दोनों ही बड़े वीर थे, वे एक दूसरे पर झपट आघात करने लगे, एक दूसरे पर झपट कर प्रहार करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई, जो पहले के भयंकर अपमान और कष्ट उन्होंने भोगे, जो वो मुसीबतें थी वो उनको स्मरण हो आई, जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर त्याग कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घावों से भरा, जख्मों से भरा हुआ शरीर धधकती दहकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया और धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा, अपनी जान को मुसीबत में डालकर लड़ने लगा। पलक झपकते एक क्षण में ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी न रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान तंग किया। उससे भीम बहुत ही पीड़ित, दुखी हुआ और असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, वैसा क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण अद्भुत युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा कर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर एक पल भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे बिना हथियार के भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अलावा और किसी को युद्ध में न मारेगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये प्रसंग पाठ 34 युधिष्ठिर की चिंता और कामना पूर्ण हुआ। आपको इस प्रसंग को पढ़ना है और इसमें से जो भी प्रश्न निकलते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको निकालने हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो इंटरनल जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समय समय पर अपना कार्य पूर्ण करते रहें। धन्यवाद।